ओम शांति। 27 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, याद से आत्मा का कचरा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। प्रश्न है, इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस अंतिम जन्म में बाप से पूरा वर्षा ले लो। बुद्धि को बाहर में भटकाओ मत। विष को छोड़ अमृत पियो। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत मिटानी है। इसीलिए रात दिन मेहनत कर देही अभिमानी बनो। शांति धाम विश्रामपुरी है। इस दुनिया से सब थके हुए हैं, चाहते हैं कि हम अपने सुख धाम में जाएं। यह दुनिया अच्छी नहीं लगती। स्वर्ग को देखते हैं तो नरक से दिल कैसे लगे। कहते हैं बाबा जल्दी करो, इस दुख धाम से ले चलो। बाबा भी समझाते हैं, यह तो छीछी दुनिया है। इसका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, नर्क। यह कोई अच्छा अक्षर है क्या? कहाँ डीटी वर्ल्ड, कहाँ डेविल वर्ल्ड। इस डेविल वर्ल्ड से सब तंग हो गए हैं, परंतु वापसी कोई जा नहीं सकते। तमो प्रधानता की खाद पड़ी हुई है। वह खाद आत्मा से निकले, उसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी हो जाएगी। इस पुरानी दुनिया को खलास होना ही है। बाबा कहते हैं, यह तुम्हारा उत्तम शरीर है, इससे तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो। इसीलिए अब और कोई तरफ भटको मत। ज्ञान अमृत पियो। समझ में भी आता है, बरोबर 84 जन्म लेते हैं। तुम पहले सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर सतो बने, फिर चांदी की खाद पड़ी। एकदम पूरा हिसाब बताते हैं। अब गवर्नमेंट भी कहती है सोने में खाद मिलाओ। 14 कैरेट सोना पहनो। सोने में खाद डालना यह भारतवासी अब सुगन समझते हैं। शादी कराते हैं तो एकदम सच्चा सोना पहनते हैं। सोने पर भी भारतवासियों का बहुत प्यार है। क्यों? भारत की बात मत पूछो। सतयुग में तो सोने के महल थे, सोने की ईंटें थी। जैसे यहाँ ईंटों की ढेरी लगी रहती है, वहाँ सोने चांदी की ढेरी रहती है। माया मच्छंदर का खेल दिखाते हैं। उसने सोने की ईंटें देखी, सोचा ले जाता हूँ। नीचे उतरा तो देखा कुछ भी नहीं। कुछ न कुछ बात लगती है। बच्चियाँ समझती हैं, अभी हम फिर से स्वर्ग में जाते हैं। फिर अगर पति आदि तंग करते हैं तो बेचारी अंदर समझती हैं, अभी हम फिर से रोती हैं, कब हम सुखधाम में जाएंगे। बाबा अब जल्दी करो। बाबा कहते, बच्चे जल्दी कैसे करूं? पहले तुम योग बल से अपना कचरा तो निकालो। योग की यात्रा पर रहो। बाप धीरज देते हैं, पुकारते भी हो, हे पतित पावन आओ। गाते भी हैं, सर्व का सद्गति दाता एक है। तुम जानते हो सतयुग में हर चीज़ सतो प्रधान होती। यहाँ इतने पंछी जानवर आदि हैं, यह सब इतने वहाँ नहीं होंगे। बड़े आदमियों के पास अच्छी सफाई रहती है। उन्हों के रहने का स्थान फर्नीचर आदि बहुत अच्छा होता है। तुम भी इतने उच्च देवताएं बनते हो, वहाँ ऐसी कोई छीछी चीज़ रह न सके। यहाँ तो मच्छर आदि अनेक प्रकार की बीमारियाँ, कितनी गंदगी रहती है।
गाँवों में इतना गंद नहीं रहता, बड़े बड़े शहरों में बहुत गंदगी रहती है, क्योंकि बहुत मनुष्य हो गए हैं, रहने की जगह नहीं है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। मनुष्य गाते हैं, घट ही में ब्रह्मा, घट ही में विष्णु, घट ही में 9 लाख तारे। ब्रह्मा सो विष्णु बन जाते, विष्णु के साथ सितारे भी हैं। सतयुग में यह देवता बनते हैं तो इतने थोड़े ही होते हैं। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। असुर लोग ऊपर से गंद गोबर आदि डालते थे, परंतु नहीं, तुम देखते हो कितने विघ्न पड़ते हैं। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, तब तो पाप का घड़ा भरेगा। बाबा कहते हैं थोड़ा सहन करना पड़ेगा। तुम अपने बाप और वर्षे को याद करते रहो। मार खाने समय भी बुद्धि में याद करो। शिव बाबा, तुमको तो बुद्धि में ज्ञान है। किसको फांसी पर चढ़ाते हैं तो पादरी लोग कहते हैं गॉड फादर को याद करो, ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो। इशारा गॉड के लिए करते हैं, वह इतना लवली है, सब उनको पुकारते हैं। आत्मा ही पुकारती है। अब देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। मनुष्य धंधे आदि के लिए मेहनत करते हैं। आमदनी में मनुष्य को कभी झुटका या उबासी नहीं आएगी, क्योंकि आमदनी है, पैसे की खुशी रहती है, थकने की बात ही नहीं रहती। बाबा भी अनुभवी है ना। रात को स्टीमर आते थे तो आकर माल खरीद करते थे। जब तक ग्राहक की जेब खाली न करें तब तक उनको छोड़े नहीं। बाबा ने रथ भी पुराना अनुभवी लिया है, इसने सब अनुभव किया है। गांवरे का छोरा भी था, 10 आने मन अनाज बेचता था। अभी तो देखो विश्व का मालिक बनते हैं। एकदम गांवड़े का था, फिर चढ़ गया तो एकदम ज्वारात के धंधे में लग गया। बस ज्वारात की बात, यह फिर है सच्चे ज्वारात। यह होता है रॉयल व्यापार। बाबा बहुत अनुभवी है। बाबा वायसराय आदि के घर में ऐसे जाते थे जैसे अपना घर। इनको फिर कहा जाता है अविनाशी ज्ञान रत्न। जितना यह बुद्धि में धारण करेंगे, इससे तुम पदमपति बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। मुख्य सार है पहला पॉइंट, इस एक जन्म में 63 जन्मों के पुराने देह अभिमान की आदत मिटाने की मेहनत करनी है। देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। दूसरा पॉइंट, इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को भटकाना नहीं है, सतो प्रधान बनना है। अत्याचारों को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। वरदान है, साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भाव। जैसे साकार बाप ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे आप सभी का हर कर्म यादगार तब बनेगा जब स्वयं को आधार मूर्त और उद्धार मूर्त समझकर चलेंगे।
जो अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझते हैं, उनका हर कर्म ऊंचा होता है और वृत्ति दृष्टि में जब सर्व के कल्याण की भावना रहती है तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे श्रेष्ठ कर्म ही यादगार बनते हैं। स्लोगन है, सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। आज का व्यक्ति इशारा है, इस सहज योगी जीवन में अगर मुश्किलातों का अनुभव होता है तो सहज राज्य कैसे करेंगे। यहाँ के संस्कार ही वहाँ ले जाएंगे। देखो, आपके यादगार जो देवताओं के चित्र बनाते हैं, उनकी सूरत में सरलता ज़रूर दिखाई देती है। तो जो जितना सहज पुरुषार्थी होगा, वह मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल, कर्म में भी सरल होगा। उसको ही फरिश्ता कहते हैं। ओम शांति।